इंग्लिश दौरे की हम बात कर रहे हैं। एक इंग्लिश क्रिकेटर ने पार्लियामेंट को एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें बोला था कि किस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। आपका एग्जांपल दिया गया था कि क्रिकेटर आपको चेतेश्वर पुजारा की जगह स्टीव बुलाते थे। ये क्या मामला था? इस पर कभी आपका कमेंट नहीं मिला? देखिए, मैंने कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं किया, और हर एक प्लेयर का पर्सनल व्यू पॉइंट रहता है, और वहाँ पर जो भी उन्होंने बताया तो वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था। उसमें मैं पर आपको स्टीव बुलाते थे वो क्रिकेटर? जी, स्टीव बुलाते थे, वो निकनेम मुझे वहाँ पर दिया गया था। अभी उसका और कोई एंगल था या नहीं वो मुझे पता नहीं है, तो उसके बारे में मैं यह नहीं कह सकता कि रेशियल उसकी वजह से था या नहीं। बट उनका अगर ख़राब अनुभव रहा है तो वो उनको ही पता होगा, क्योंकि वो क्रिकेटर को अगर वो ख़राब अनुभव से गुजरे तो वो उनका पर्सनल ओपिनियन है। अजीम रफीक थे तब टीम में जब आप टीम में थे? हाँ जी, वो थे टीम में, और मैं भी तभी वही टीम में था। बट मैं उनका जो कमेंट है उसमें और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो अलग हो सकता है। उन्होंने जो उनके साथ जो बिहेवियर हुआ है या तो उन्होंने जो फेस किया है वो अलग हो सकता है। तो एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, क्योंकि मैं ओवरसीज़ प्लेयर हूँ, वो लोकल प्लेयर की तरह वहाँ पर खेलते थे, तो दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो अलग हो सकता है, और उसमें दोनों के साथ अगर बिहेवियर में भी शायद अलग बर्ताव हो सकता है। तो इसके बाद कभी आपकी जैक ब्रुक्स से, जिन बॉलर के बारे में बात कही गई, बात हुई? जी, मेरी उनसे बात हुई थी, और उन्होंने मुझे पर्सनली अपोलोजाइज़ किया कि अगर उन्होंने जो भी नाम दिया उसकी वजह से मुझे कुछ बुरा लगा या तो मेरी फैमिली को अगर कुछ बुरा लगा है, तो उन्होंने मुझे सॉरी बोला, क्योंकि वो मुझे एक फ्रेंड की तरह मानते थे, और उन्होंने बोला कि अगर मेरे से कोई भी गलती हुई है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और आगे से मेरी तरफ से कोई भी, मतलब उनकी तरफ से कोई भी ऐसे नाम या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका अलग मीनिंग हो सकता है। तो उन्होंने मुझे पर्सनली अपोलोजाइज़ किया। आपको कभी ऐसा लगा कि मैं बहुत फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर नहीं हूँ, बहुत एड्स नहीं, सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ, इसका मुझे नुकसान होता है? कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। सुनील जोशी ने बोल दिया पुजारा को ड्रॉप कर लो, सूर्य कुमार यादव को खिला लो। मतलब सूर्य कुमार यादव T20 के हिसाब से बहुत कमाल की खोज है, पर इधर हम टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आपको लगा ऐसा कि कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, ड्रॉप कर दिया, कोई रीज़न नहीं दिया? गावस्कर ने भी ये कहा कि वाई इज ही बीइंग पनिश्ड। देखिए, ये बात होती है, आई वोंट डिनाई दैट, बट आई हैव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ। मेरी जो पर्सनालिटी है, मैं किसी को अलग पर्सनालिटी दिखाना नहीं चाहूँगा। मैं जो हूँ वो उसी तरह से घर पे बिहेव करता हूँ, उसी तरह से फैंस के साथ, या तो मेरे दोस्त है, मेरे रिलेटिव्स है, या तो कोई अक्वेंटेंसेस जिनको मैं मिलता हूँ, तो मेरा जो बिहेव करने का तरीका है वो चेंज नहीं होता है। So one has to stick to their behavior, the way your personality is. You don't want to change that. Also, the kind of values you have, you always want to stick to those values. PR की अगर बात करें, PR मैं करता हूँ नहीं करता हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, that is always a big question. I think she will be able to answer it in a better way. Do you agree with these observations? So he is not who he is, and you cannot become somebody. अच्छा, हाँ, just मतलब for the कितना PR टाइम pressure. प्रिटेंड कर सकते हैं डांस की रील कैसे बनाएंगे? पर एट द सेम टाइम मैं ऐसे बोलती हूँ, ऐसा नहीं है। हर एक टाइप का व्यक्ति, यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर एज यू आर, बिकॉज ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप के लोग को लोग पसंद करते हैं। यस, इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री, एंड तो मैं ऐसे बोलती हूँ, मेरा सिर्फ एक ही चीज़ उनको सजेशन या होता है, ट्राई एंड बी लिटिल बिट इन टच विथ टुडेज रियलिटी। मतलब तो ही इज़ लाइक तुम संभाल लो मेरा सोशल मीडिया वगैरह, तो हम लोग ट्राई करते हैं थोड़ा थोड़ा, पर वो ऐसे हाँ, सिंसियरिटी की भी और सोया लड्डू की भी गुंजाइश है। तो जमाने में। हाँ, तो so you don't do something that is not you as a person, but at the same time at least put out your true self out there.